हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 4 पूर्वग्रह। चैप्टर 4 में मनोभाव एवं पूर्वग्रह है। उसमें पूर्वग्रह के बारे में आज देखेंगे। पूर्वग्रह की व्याख्या। पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी एवं पूर्ण निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिगम या निर्णय। जो पूर्वग्रह है वो हमने जल्दबाजी में एवं पूर्व निरीक्षण यानी कि उसके लिए कोई भी निरीक्षण नहीं किया है और बिना जानकारी के हमने हमारे दिमाग में वो स्वीकार कर लिया है कि यही होता है। पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी एवं पूर्ण निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय। ऑकबर्न। पूर्वग्रह का स्वरूप यानी कि पूर्वग्रह कैसा होता है। पूर्वग्रह अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। पूर्वग्रह आवेगात्मक होता है। पूर्वग्रह व्यक्ति को युक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्वग्रह विष चक्र उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह समूहव्यापी होते हैं। पूर्वग्रह संपादित है यानी कि सीखे हुए, पहले से ही जन्म से नहीं मिलते हैं, हम सीखते हैं। पूर्वग्रह के बारे में जो हमारा अधूरा ज्ञान है तो वो हम उसको सत्य मान लेते हैं और उसको ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं यानी कि जिस व्यक्ति जाति के प्रति किसी का पूर्वग्रह हो तो उसके बारे में सुनते ही निम्न कक्षा के शब्द आक्रामकता एवं नकारात्मक व्यवहार अभिव्यक्त होता है। जो पूर्वग्रह हमारे मन में है तो क्रिकेट मैच चलता है तो हमारे अगेंस्ट की जो टीम होती है उसका नाम या तो उसका दाव आने पर हम लोग आवेगात्मक हो जाते हैं और उसके लिए खराब शब्द या तो हमारी आक्रामकता दिखाते हैं। उसके बाद है पूर्वग्रह व्यक्ति को युक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पूर्वग्रह हमारे मन में है तो वो हम उसको सच्चा बताने के लिए क्या करते हैं, जो उसके सही कारण है वो बताने की बजाय अच्छे कारण प्रस्तुत करते हैं। पूर्वग्रह विष चक्र उत्पन्न करता है। तो पूर्वग्रह के कारण एक पक्ष की ओर से किया गया अन्याय या आक्रामकता निषेधक व्यवहार दूसरे पक्ष को उसी भी अग्र आक्रामक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्वग्रह समूह व्यापी होते हैं। एक व्यक्ति के मन में जो पूर्वग्रह होता है वो धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति में ऐसे करके समूह में वो व्यापी हो जाता है। एक व्यापारी का पूर्वग्रह धीरे धीरे सभी व्यापारी लूटमार करने वाले होते हैं, ऐसा समूह व्यापी विचार हो जाता है। किसी विद्यार्थी के किसी वर्ग में 3-4 विद्यार्थी सभी शिक्षक को परेशान करते हो तो उससे सभी शिक्षक 3 विद्यार्थियों के कारण पूरे वर्ग की ओर पूर्वग्रह रखते हैं। पूर्वग्रह संपादित यानी कि सीखे हुए होते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पूर्वग्रह कम करने की प्रविधियाँ। जो पूर्वग्रह है वो हमारा खराब और निषेधक ही मनोभाव है, जो उसको वो पूरे समाज के लिए नुकसानकारक होते हैं, वो खराब सोच होती है पूर्वग्रह। तो उसको कम करने की भी विधि होती है यानी कि पूर्वग्रह को कैसे कम किया जाए। तो पहला है सामाजिकरण यानी कि समाज में शिक्षण के द्वारा या तो अच्छे सामाजिक जो वक्तव्य होते हैं उसके द्वारा उसको कम किया जा सकता है। अंतर समूह संपर्क यानी कि सबको मिलकर सब में पारस्परिक चर्चा करके वो कम किया जाता है। परिवार एवं विद्यालय में शिक्षण का पुनर्गठन यानी जो पहले से ही शिक्षा चलती आ रही है उसको बदली जा सकती है और परिवार एवं विद्यालय में
उसको उसका प्रेरित किया जाए। संचार माध्यम, टेलीविज़न, वर्तमान पत्र, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें सही अच्छे मैसेज डाल के प्रजा में जागृति लाई जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब। पुनः वर्गीकरण का मतलब समग्र भारत देश में धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, खान पान, प्रादेशिक जाति एवं जातियों में विविधता पाई जाती है। इसमें प्रत्येक जाति में भी गौण जातियों की उसके कारण ऊंच नीच की भावना होती है। बोधात्मक हस्तक्षेप, नष्ट पूर्वग्रह को कम करने के लिए लोगों में बोधात्मक परिवर्तन खूब प्रभावशाली सिद्ध होता है। और स्वास्थ्य जागरूकता की अत्यंत चर्चा विज्ञापनों एवं उत्पादन से लोगों के बोधात्मक पहलू पर प्रभाव हुआ और गांव के बालक भी पाठशाला में वाटर बैग ले जाने लगे। विधायक मनोभाव विकसित करना, जो खराब यानी कि हमारे घर में या तो हमारे समाज में जो खराब अनुभव और खराब पूर्वग्रह है उसको निकाल कर नए विचारों की स्थापना करना। पहले लोग मानते थे कि बेटी सांप का भारा होती है, यानी कि बेटी बोझ रूप होती है वो सब, पर इसके बदले नए सूत्र यानी कि बेटी दो घर संवारती है, बेटी देवों का भव यानी कि बेटी दो घर को उजागर करती है। दूसरा, कानून के द्वारा, आगे भी समझाया था वैसे ही कि जो काम ये संचार माध्यम सामाजिकरण से भी ना हो तो उसको कानूनी द्वारा रोका जा सकता है। स्त्री भ्रूण हत्या है, स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, वो सब कानून के द्वारा भी कम किए जा सकते हैं। तो ये सब हुए पूर्वग्रह को कम करने के उपाय।